गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बहस तो नहीं हो रही, लेकिन उसका आउटकम किसी सरप्राइज की सूरत में निकल सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। माहौल कुछ बदल रहा है, जैसा नज़र आ रहा है हकीकत में वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि तनाव हर आने वाले दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। एक आपको पता है गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई है और उस मुलाकात का आउटकम जो है वो किसी सरप्राइज़ की सूरत में निकलने का इम्कान है, ऐसा बहुत सारे लोग एज्यूम कर रहे हैं। और साथ ही अली अमीन गंडापुर की बैक टू बैक दो तकारीर, एक गुज़िश्ता रोज़ और एक आज जो उन्होंने तकरीर की है, इसके बाद सर्टेन क्वार्टर्स में ये बहस छिड़ गई है कि क्या होने जा रहा है। क्या अली अमीन गंडापुर को ये पता चल गया है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये अग्रेसिव मोड नज़र आ रहा है। इसके ऊपर बात करते हैं। कुछ और भी खबरें आज, जैसे बागे नारान में जो पूरा एक इवेंट हुआ फॉलोड बाय नेशनल एंथम और फिर दुआया तकारीब और जो भी सारी आज की एक्टिविटीज़ रही उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन जो आज का हॉट टॉपिक रहा, जिसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन रही है, वो है अमेरिका में होने वाली तैनाती। मैं ज़्यादा उसके ऊपर बात नहीं करूँगा, लेकिन आपको पता है सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। तो इमरान खान की रिहाई के लिए क्या ट्रम्प कार्ड वाकई चलने वाला है, इसके ऊपर अब बहस जो है वो एकदम से शुरू हो गई, क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट में उस शख्स को शामिल कर लिया है जो इमरान खान की रिहाई का सबसे बड़ा दाई रहा है, यानी रिचर्ड ग्रेनल। ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हाल ही में मुसलसल आवाज़ उठाई है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। हालिया दिनों में उनकी रिलीज़ इमरान खान की पोस्ट बड़ी वायरल गई, मिलियंस के करीब लोगों ने उसके साथ इंटरेक्ट किया, उसको सपोर्ट किया, उस आवाज़ में शामिल हुए। और ये वो शख्सियत है जिसके बारे में उस वक्त ये दावा किया जा रहा था कि ये ट्रंप की काबीना में शामिल हो सकते हैं। उस वक्त वो आवाज़ उठा रहे थे और फिर आज उनको ट्रंप की काबीना में शामिल कर लिया गया है नुमाइंदा खसूसी के तौर पे, यानी वो सदारती नुमाइंदा खसूसी बराए खसूसी मिशंस होंगे। यानी अमेरिका के जितने भी हॉटेस्ट स्पॉट्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनके लिए इनको नुमाइंदा खसूसी मुकर्रर किया गया है। साबिक दौर में हमने देखा ज़ल्मे खलीलज़ाद जो थे वो नुमाइंदा खसूसी तैनात किए गए थे बराए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। तो अमेरिका से इन दोनों ममालिक के लिए जो भी कम्युनिकेशन होती थी वो ज़ल्मे खलीलज़ाद के तौर पे होती थी। तो ये रिचर्ड ग्रेनल जो हैं, जो इमरान खान को डोनाल्ड ट्रंप के जैसा एक लीडर समझते हैं, उनकी अगर आप ट्वीट्स देखें जिसमें उन्होंने दो चीज़ों के ऊपर बड़ा फोकस किया। नंबर 1, रिलीज़ इमरान खान, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। नंबर 2, इमरान खान की डोनाल्ड ट्रंप से मुमासलत। ये हम ही नहीं करते, यहाँ पे रहने वाले लोग ही नहीं करते, ट्रंप की काबीना के अपने लोग भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान ट्रंप जैसे लीडर हैं। यानी इमरान खान के लिए भी उनके ऑलमोस्ट वही ख्यालात हैं जो ट्रंप के हवाले से हैं। और फिर तीसरा जो चीज़ जिसके ऊपर मेनली वो फोकस करते हैं, अगर आप उनकी ट्वीट्स देखें, जिसमें वो लिखते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सियासी इंतकाम जो है वो दुनिया भर में बंद होना चाहिए। इस चीज़ के ऊपर उनका खासा फोकस है। तो इमरान खान के हवाले से जब भी वो गुफ्तगू करते हैं तो इन 3 चीज़ों का हवाला वो ज़रूर देते हैं। तो पिछले कुछ दिनों में जब उन्होंने रिलीज़ इमरान खान के ट्वीट्स किए तो बहुत सारे लोगों ने आवाज़ बुलंद की कि अरे ये तो वही साहब हैं जो ट्रंप की कैबिनेट में आने वाले हैं। ट्रंप खुद इमरान खान के दोस्त, ऊपर से कैबिनेट में ऐसे लोग शामिल हो रहे हैं तो दबाव बढ़ सकता है। अब जबकि उनको बाज़ाब्ता शामिल कर लिया गया है और उनको सिर्फ एक जगह के लिए, जैसे यूक्रेन के लिए या रूस के लिए नॉमिनेट नहीं किया, अराउंड द ग्लोब जो भी हॉटेस्ट स्पॉट्स होंगे उनके लिए नुमाइंदा खसूसी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इमरान खान के हवाले से आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो इसलिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्कल्स हैं, सारी की सारी लीडरशिप मैंने देखा है आज जो यहाँ पे है, इनलैंड लीडरशिप या ओवरसीज़ लीडरशिप जो है वो ख़ास तौर पे मुबारकबाद दे रही है उन्हें, और ये मैसेजेस जो है वो कन्वे हो रहे हैं। इसके बारे में, इस तैनाती के बारे में काफ़ी दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था, बहरहाल हो गई। तो अब ऐसा लोगों को लगता है ना, कभी कभी कहीं से भी होप आती है कि इनलैंड तो हमारे हालात ऐसे हो गए हैं, मतलब जब मुज़ाकरात की तरफ देखें या कोई सिचुएशन हल करने की तरफ देखें तो ऐसा लगता है कि यार कोई वे फॉरवर्ड नज़र नहीं आ रहा। तो बहुत सारे लोग फिर इसलिए उम्मीद बांध लेते हैं कि शायद इंटरनेशनल प्रेशर काम कर जाए, क्योंकि यहाँ का तो अपने लोगों का दबाव काम नहीं कर रहा, तो हो सकता है इंटरनेशनल प्रेशर से कोई फ़र्क पड़े। तो इसलिए लोग उम्मीदें लगा लेते हैं, ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए, अलग बात है। लेकिन बहरहाल जहाँ पे होप्स नज़र आएँ,
इन मुश्किल हालात में तो लोग उस तरफ देखते हैं। अब देखेंगे जब ट्रंप अपना ओहदा सदारत संभाल लेते हैं, 20 जनवरी के बाद असल खेल शुरू होना है और यहाँ पे जो कुछ भी सेटलमेंट है वो 20 जनवरी से पहले पहले है। तो मेरा ख्याल है मामला काफ़ी वो कहते हैं ना नर्व्स का खेल इस टाइम जारी है। तो इमरान खान को भी ये सारी टाइमलाइंस का आइडिया है, उनके लोगों को भी आइडिया है। तो इसीलिए ये जो मुज़ाकरात की एक बात शुरू की थी उसमें थोड़ा सा जब लगा कि यार ये हमारी तरफ से ऐसा फील हो रहा है कि कहीं कमज़ोरी दिखाई दे रही है, तो वो एकदम से उसमें एग्रेसिव शिफ्ट नज़र आया। और आज या कल की जो गंडापुर की तकरीर है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव उन्होंने कर दिया। मैं कल भी कह रहा था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को लेके वो चले हैं ये अमूमी तौर पे कुछ हलकों में इतनी पसंद नहीं की जाती। ऑल्दो कि अग्रेसिव रहना अलग बात है, लेकिन वो शायद बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए। तो अब देखते हैं कि कैसे रिस्पॉन्ड किया जाता है। आज मैं देख रहा था हुकूमती तर्जुमान तो बाकायदा वो कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, लेकिन मुतलका जो अहम हलके हैं उनकी जानिब से कैसा रद्दमल आएगा उसका इंतज़ार है। एनीहाउ, अब आ जाइए ज़रा जो आज पेशावर में तकरीब हुई बाग़े नारान में, वहाँ पे भी गंडापुर साहब ने तकरीर एक कर दी है। पहले आपको पता है कौमी तराना, फिर दुआया तकारीब, फिर कुरान खानी भी हुई। लोगों ने अपने अपने तौर पे, मैं देख रहा था काफ़िलों की सूरत में लोग आज पहुँचे बाग़े नारान में और एक अच्छा इवेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने में कामयाब रही। उससे पहले बल्कि उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को आज इंगेज किया, सेक्रेटरी इत्तलात की जानिब से बुलाया गया था, क्योंकि वफाकी हुकूमत के तर्जुमान जो हैं उन्होंने भी इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज किया, उनको बताया कि क्या झूठ है, क्या सच है, क्या फैलाया जा रहा है, अपना जो भी नैरेटिव है वो उन्होंने बताया। उसको काउंटर करने के लिए फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पूरी कोशिश कर रही थी। तो आज उन्होंने पेशावर में इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया, वहाँ पे इंगेज किया और उनको सारी सूरत हाल बताई और उसके बाद फिर दुआया तकरीब हुई और ये सारा जो पूरा इवेंट चला कुछ घंटों का। तो इसमें हमने देखा जो मुतासरीन थे उनके अहले खाना शरीक हुए, जो ज़ख्मी थे उनको भी सहारे दे दे कर लाया गया और लोग वहाँ पर बैठे, कुरान खानी हुई, दुआया तकारीब हुई। तो ये जो एक नैरेटिव है जो पीटीआई लेके आगे बढ़ रही है, इसमें कुछ लोगों को लगता है कि ठहराव आ जाएगा, लेकिन बहुत सारे और इवेंट्स भी प्लान किए गए। अभी मैं असद कैसर की तकरीर सुन रहा था, वो भी ये कह रहे हैं कि हम मुतासरीन के घरों तक जाएंगे, उनके अजला तक जाकर ये तकारीब जो है वो मुनक्कद कराएंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक मुलाकात ऐसी हुई है गुज़िश्ता रोज़ जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस नहीं हो रही, लेकिन उसका आउटकम जो है वो एक सरप्राइज़ की सूरत में निकल सकता है। और वो मुलाकात है मोहसिन नकवी की परवेज़ खटक के साथ। कहने को ये एक नॉर्मल सी मुलाकात लगती है, देखने को विजुअल्स में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन वाई परवेज़ खटक ही क्यों? और जब ये बात आती है कि कुछ हलकों से आती है ना कि बस अब बहुत हो गया, पीटीआई को जितने मौके मिलने थे, केपी में उनकी हुकूमत है, 3 बार वो चढ़ाई कर चुके, इस तरह के नैरेटिव के साथ जब वो आते हैं कहते हैं कि अब जिस तरफ जा रहा है मामला अब उसी तरफ जाना था। तो ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं शायद जैसे केपी गवर्नमेंट के साथ कुछ होने वाला है। ये गवर्नर राज की तरफ मामला जाता जाएगा या ये नहीं है, कोई और ऑल्टरनेटिव इसका कोई प्लान है। और परवेज़ खटक से जो मुलाकातें हैं तो स्पेकुलेशंस बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। ये कोई ख़बरें नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से एक रिएक्शन आ रहा है और उसके नतीजे में जो मुलाकातें हो रही हैं, तो केपी गवर्नमेंट के हवाले से बहुत सारे लोगों के जो आईब्रोज़ हैं वो रेज़ हुई हैं, कान खड़े हुए हैं कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द वॉल, कुछ होने वाला है। यौम शोदा की तकरीब तो आज ख़त्म हो गई, अब व्हाट नेक्स्ट? पीटीआई के पास अब आगे क्या है? लोगों को इंगेज रखने के लिए, अपना नैरेटिव आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो उनके पॉकेट्स में भी होना चाहिए। तो वो मेरा ख्याल अभी आ जाके है सिविल नाफरमानी की तहरीक, जिसके लिए पीटीआई के अंदर अपने लोग भी और उनके साथ जैसे महमूद अचकज़ई वगैरह लोग हैं या समहाउ मौलाना फजलुर रहमान या जो और उनके साथ इस टाइम चलने के लिए तैयार हैं, वो इस पर अभी राज़ी नहीं है। वो कहते हैं कि इसको थोड़ा डिले किया जाए। आज मैं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का एक बयान सुन रहा था जिसमें वो कह रहे हैं कि ये कॉल जो है मैंने नहीं दी, ये कॉल आई है बानी पीटीआई की तरफ से और उसमें अभी क्लैरिटी नहीं है, कोई अबहाम है। क्या अबहाम है? कोई तारीख का अबहाम है या कब इस कॉल को अनाउंस करना है, इस बारे में शायद पीटीआई के कैंप्स में क्लैरिटी नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं होगा कि शायद कल ही नाफरमानी की कॉल के ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाए। अगर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है, लेके चलना है, तो मेरा ख्याल है सिविल नाफरमानी की कॉल थोड़ा साइड पर रख के हुकूमत को मौका देना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी हुकूमत इसके ऊपर नहीं आती, फिर आप अपने जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सरसाइज करें। लेकिन अभी तक पीटीआई के कैंप से इसके लिए गो हेड नहीं मिला। इमरान खान साहब की जानिब से जब क्लैरिटी आएगी, मंगल के रोज़ मुलाकातें होंगी, तो देखते हैं वो क्या कहते हैं। एक खबर ये कि कल मैंने व्लॉग में डिस्कस किया था कि कुछ मुल्ज़मान को रिहा होते ही, डिस्चार्ज होते ही गिरफ़्तार किया गया।
इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर। और अब पता चला, बल्कि कल ही पता चल गया था व्लॉग के बाद, कि 40 के करीब मुल्ज़िमान हैं जिनको अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया, जिनके ऊपर सबूत है ही कोई नहीं, जिनके ऊपर इल्ज़ाम साबित ही नहीं हो सका। लेकिन कल उन 40 के 40 मुल्ज़िमान को दोबारा से हिरासत में ले लिया गया। अब उन्हें कहाँ पर पेश करना है, कहाँ पर रखना है, क्या उनके साथ मुतालबा है, मालूम नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है ये भी गवर्नमेंट की कोई बार्गेनिंग पोजीशन अपने स्ट्रॉन्ग करने के हवाले से है। जब वो होता है ना कि कैदियों की रिहाई का मामला, तो शायद वो कैदियों की तादाद बढ़ाई जा रही है ताकि बार्गेनिंग पावर जो है वो अपनी ऊपर रखी जा सके। और इसके अलावा कोई मकसद नज़र नहीं आ रहा। जब अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया तो फिर पीछे क्या बचा? तो लेट्स सी, देखते हैं, आपको अपडेट करता रहूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।